मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सैयदना आला हजरत अजीम बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान बारगाह रिसालत में अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। आले रसूल की तशरीफ आवरी मेंबर शरीफ पे हुई है। मैं पूरी कमेटी की तरफ से हजरत का इस्तकबाल करता हूं। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरो। और फिर फाजिल बरेलवी सारी जिंदगी यही पैगाम देते रहे कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों। अल्लाह रब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैंने फैसला ये किया है कि बगैर किसी तमहीद के अपनी तकरीर का आगाज करूंगा। मैंने आने वाले मुकर्ररीन के लिए खुतबा छोड़ दिया, मगर मैं सोचता ये हूँ कि आपके ये मौलाना आकिल रजा साहब जो हजरत मौलाना सैयद शाह निहाल आलम साहब के साहबजादे हैं, आपके इलाके में दीन व सुन्नियत और मसलक अहले सुन्नत व जमात की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला सैयद साहब को मजीद तरक्की अता फरमाए। ये जब तकरीर करते हैं, खुतबा पढ़ने के लिए आते हैं, स्टेज पे बैठते हैं तो खुतबा पढ़ते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ठहर गए, रुक गए। मस्जिद में इमामत, जुमे के दिन खतीब खड़ा हुआ खुतबा देने के लिए, तो उसने भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी ठहर कर रुक गया। मुकर्रिर साहब तकरीर करने के लिए आए, खुतबा पढ़ा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी रुक गए, ठहर गए, चुप हो गए। काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए आए, दूल्हा बैठा हुआ है, जल्दी में है कि जल्दी से निकाह हो। उन्होंने खुतबा शुरू किया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी ठहर गए, हालांकि दूल्हा बहुत जल्दी में। कोई मुकर्रिर हो, इमाम हो, खतीब हो, खुतबा जब शुरू करता तो एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। ऐसा क्यों? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम ये है, मनसब ये है, इल्मो फजलो कमाल ये है कि आपके
मजलिस में, आपकी महफिल पाक में लाखों का मजमा होता, जैसा सामने बैठने वाला तकरीर सुनता, आवाज सुनता, वैसा ही आखिर में बैठने वाला भी आपकी आवाज सुना करता था। हालांकि माइक नहीं है, लाउड स्पीकर नहीं है, स्पीकर नहीं है। अल्लाह ने गौसे पाक की आवाज में यह कमाल अता फरमाया था कि जैसा सामने बैठने वाला आपकी आवाज सुनता था, वैसा ही आखिर में बैठने वाला भी आपकी आवाज सुना करता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ सामने बैठने वाले ही आपकी आवाज और आपकी गुफ्तगू और आपका खुतबा नहीं सुनते थे, बल्कि आलम में जहां जहां औलियाए किराम होते, वो सब गौसे पाक का खुतबा, आपकी तकरीर समाअत फरमाया करते थे, सुभान अल्लाह, सुभान सुना अल्लाह। करते थे। तो गौसे आजम ने ये शुरू किया, जब वो खुतबा पढ़ते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, ठहर जाते, रुक जाते। आपकी आवाज आवाज़ बाज़गश्त आलम में फैल जाती, और जहां जहां औलियाए किराम होते, आपकी आवाज सुनकर आपका खुतबा सुनने के लिए मुतवज्जह हो जाया करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बगदाद का एक मैदान है, और बगदाद के मैदान में गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। तकरीर करते करते गौसे आजम की मुकद्दस जुबान से एक जुमला निकला कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वली अल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। उस वक्त आपकी मजलिस पाक में 60,000 का मजमा लगा हुआ था, 20,000 उलमा और 13,000 औलिया तशरीफ फरमा थे। सब ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है हजरत अली बिन हीती, वो अपने मकाम से उठे, खड़े हुए, करीब आए, गौसे आज़म के करीब हुए, स्टेज पर चढ़ गए, गौसे आज़म का कदम पकड़ा, अपनी गर्दन झुकाई, गौसे आज़म का कदम अपनी गर्दन पर रख लिया। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि अगर तुम किसी ऐसे मकाम पर फंस जाओ जहां कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला आवर होना चाहता हो, तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। और फिर फरमाते हैं कि किसी ऐसे मकाम पर तुम फंस जाओ जहां मच्छर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो, तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई मच्छर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या कहने, क्या कहने। मैं कहना चाहता हूं कि ये अली बिन हीती के नाम को ये मकाम कैसे मिल गया, ये मनसब कैसे मिल गया, तो खुदा की कसम ये बरकत है हजरत गौसे आज़म के मुकद्दस कदम की कि अली बिन हीती के नाम को ये मकाम और मनसब मिल गया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसो ख्वाजा रजा कॉन्फ्रेंस। मगर ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस वक्त हजरत सैयदना गौसे आज़म बगदाद के मैदान में तकरीर फरमा रहे हैं, उसी वक्त में बगदाद से कई हजार मील की दूरी के फासले पर हजरत सैयदना मुईनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु ताला अन्हु गजनी के पहाड़ में इबादत इलाही फरमा रहे थे। गौसे आज़म ने बगदाद के मैदान में फरमाया कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वली अल्लाह, कई हजार मील की दूरी के फासले से गजनी के पहाड़ से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जवाब दे दिया, ला बल ऐनी व रासी, नहीं बल्कि मेरे सर पर और मेरी आंखों पर। मेरे जहन में ख्याल पैदा होता है, या अल्लाह, क्या गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में सैटेलाइट लगा रखा था? क्या सैटेलाइट पर तकरीर सुन रहे थे?
या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बगदाद रेडियो स्टेशन लगा रखा था, बगदाद रेडियो स्टेशन से तकरीर सुन रहे थे। या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बगदाद टीवी चैनल लगा रखा था, बगदाद टीवी चैनल से तकरीर सुन रहे थे। या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में वायरलेस लगा रखा था, वायरलेस पर तकरीर सुन रहे थे। या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में टेलीफोन लगा रखा था, टेलीफोन पर तकरीर सुन रहे थे। या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बैठकर हाथ में मोबाइल लेकर मोबाइल पर तकरीर सुन रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था जब न सैटेलाइट था, न रेडियाई लहरें थी, न रेडियो स्टेशन था, न टीवी चैनल था, न सैटेलाइट था, न मोबाइल था, न टेलीफोन था। तो गौसे आजम की आवाज कई हजार मील के दूरी के फासले पर बगदाद के मैदान से गजनी के पहाड़ में कैसे पहुंच रही थी? क्या कहने, क्या बात। कोई मोबाइल नहीं, सैटेलाइट नहीं, ये आवाज कैसे पहुंच रही थी? तो मैं यही तो कहना चाहता था कि गौसे आजम की जुबान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था। खुदा की कसम, गौसे आजम की जुबान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया था। बैठे हैं बगदाद में, आवाज पहुंच रही है गजनी के पहाड़ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ख्वाजा गरीब नवाज के कान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था। खुदा की कसम, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के कान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया है। बैठे हैं गजनी के पहाड़ में, आवाज सुन रहे हैं बगदाद के मैदान की। ए लोगों, जब रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है, जब रूह का ताल्लुक मदीने की रूहानियत से हो जाता है, तो इंसान बैठता कहाँ है और सुनता कहाँ की है। ए लोगों, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक बगदाद की रूहानियत से कर लो, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक अजमेर की रूहानियत से कर लो, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक बरेली की रूहानियत से कर लो, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक आला हजरत की रूहानियत से कर लो, मुफ्ती आज़म हिंद की रूहानियत से कर लो। जब तुम्हारी रूह का ताल्लुक बरेली की रूहानियत से हो जाएगा तो बैठोगे यहाँ, देखोगे कहाँ। वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि आँख की पुतली खुद से नहीं देखा करती है, आँख की पुतली के पीछे से रूह झांका करती है। कान का पर्दा खुद से नहीं सुना करता है, कान के पर्दे के पीछे से रूह सुना करती है। पाँव खुद से नहीं चला करता है, पाँव के पीछे से रूह चला करती है। हाथ खुद से नहीं डोला करता है, हाथ के पीछे से रूह डोला करती है। ए लोगों, ये रूह का कमाल है, ये रूह का जलवा है कि रूह न थी। शिकम मादर में हम आए, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने गुजर गए, 4.5 महीने भी गुजर गए। पाँव मौजूद है मगर बेकार है, हाथ मौजूद है मगर बेकार है, कान मौजूद है मगर बेकार है, आंख मौजूद है मगर बेकार है, बच्चा मौजूद है मगर बेकार है। 4.25 महीने आ गए, 5वां महीना आ गया। जैसे 5वां महीना आ गया, रूह आ गई, रूह आ गई, दिल धड़कने लगा, आंख देखने लगी, कान सुनने लगा, पाँव हिलने लगा, हाथ डोलने लगा। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चा पला बढ़ा, जवान हुआ, मर गया, रूह निकल गई, रूह निकल गई। पाँव मौजूद है मगर बेकार है, रूह हाथ मौजूद है मगर बेकार है, दिल मौजूद है मगर बेकार है, आंख मौजूद है मगर बेकार है, कान मौजूद है मगर बेकार है। मगर जब इसी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है तो रूह निकल जाए तो निकल जाए, पाँव चलता रह जाए, हाथ डोलता रह जाए, आंख देखती रह जाए, कान सुनता रह जाए। वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लोगों, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक
मुस्तफ़ा की रूहानियत से कर लो, और जब तुम्हारी रूह का ताल्लुक मुस्तफ़ा की रूहानियत से हो जाएगा तो बैठोगे यहाँ, देखोगे कहाँ कहाँ। ए लोगों, आज आपके इस देवसर में मैं बहुत अरसे के बाद हाजिर हुआ, और इसी देवसर की सरजमीन पर मुझे बहुत पहले, जब इस देवसर में सड़कों का कोई नाम निशान नहीं था, कच्चा रास्ता था, बैलगाड़ी का रास्ता था, उस वक्त मुझे देवसर और बहुत से इलाकों में मौलाना सैयद मोहम्मद निहाल आलम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझे इस सरजमीन पर बुलाया, और कई कई हफ्ते तक मुझे इस इलाके के देहातों का वो दौरा कराते थे। उन्होंने मौलाना सैयद मोहम्मद निहाल आलम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस इलाके में दीन और सुन्नियत की और मसलक अहले सुन्नत व जमात की और बिलखुसूस मसलक आला हजरत की ऐसी बेलौस खिदमत फरमाई कि आज हम उसका असर देख रहे हैं। अल्लाह ताला मौलाना सैयद मोहम्मद निहाल आलम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र पर रहमत व नूर की बरसात फरमाए। उन्होंने ऐसी आबियारी फरमाई है कि आज इस इलाके में मसलक अहले सुन्नत व जमात का और मसलक आला हजरत का परचम लहरा रहा है। मदरसे कायम है। आज एक मदरसा, जिसमें मदरसा गरीब नवाज के, जिसके सालाना दस्तारबंदी के जलसे में हम यहाँ हाजिर हैं, बहुत पहले हजरत सैयद निहाल आलम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस इलाके में, इसी सरजमीन पर एक दारुल उलूम की, एक मदरसे की बुनियाद रखी थी। उस वक्त भी मैं हाजिर हुआ था, और मौलाना सैयद निहाल आलम साहब ने बहुत अरसा पहला धनपुरी की सरजमीन पर रात के अंधेरे में, मेरे पास अक्सर वक्त बहुत कम होता है, उस वक्त भी वक्त की बहुत किल्लत थी, तो रात के अंधेरे में मुझे लालटेन की रोशनी में एक दूर और दराज इलाके में ले गए और मुझे जगह दिखाई लालटेन की रोशनी से, और कहा देखिए हजूर, मैं यहाँ एक मदरसा कायम करना चाहता हूँ, इदारा कायम करना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं यहाँ एक मदरसा कायम करूँ, और आपका पता नहीं कब आना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने हाथ से इस मदरसे की बुनियाद रख दें। तो मैंने उस वक्त उनके मदरसे की बुनियाद रखी। अल्लाह तबारक व तआला हजरत मौलाना सैयद निहाल आलम साहब क़िबला को रहमतुल्लाह ताला अलैह को कब्र में करवट करवट सुकून अता फरमाए। उनकी खिदमत दीनी देखने के बाद, उनकी सही कोशिश मसलक अहले सुन्नत की खिदमत के बाद, मैंने उनको बरेली शरीफ का मोतमद खास मुंतखब किया, और बरेली शरीफ से आला हजरत की वो अमानतें, आला हजरत की वो बरकतें जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मुक़द्दस वसातत से मुझ फ़कीर को हासिल हैं, मैंने हजरत मौलाना सैयद निहाल आलम साहब को आला हजरत की वो अमानत, खिलाफत व इजाज़त और जुमला अमालो अफ़आलो अशगालो औराद व वज़ाइफ की इजाज़त देकर बरेली का मोतमद खास मुंतखब किया था। आज मैं उसका सिला देख रहा हूँ कि इस इलाके में मसलक अहले सुन्नत व जमात का परचम लहरा रहा है। आज उनके नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत। आज उनके बच्चों ने उनकी रविश पर अमल करते हुए हजरत मौलाना सैयद निहाल आलम साहब के छोड़े हुए कामों को आगे बढ़ाया बेशक। और ये मदरसा भी अहले सुन्नत व जमात की खिदमत अंजाम दे रहा है। अल्लाह ताला इस मदरसा गरीब नवाज को भी मसलक आला हजरत की तरबीज व इशाअत का अजीम किला बना, और यहाँ से दीन व सुन्नियत की आबियारी होती रहे। ए लोगों, हम हजरत सैयदना ख्वाजा ख्वाजगा
हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। जो हमारे मुखालिफीन हैं, हमारे मुखालिफीन ने एक तहरीक चलाई कि आला हजरत तो कादरी हैं, कादरी। उन्होंने सारी जिंदगी कादरियत की खिदमत की, गौसे आजम की शान में मनक़बतें लिखी, गौसे आजम की शान में उन्होंने किताबें लिखी, बहुत किताबें लिखी, मगर वो तो हिंदुस्तान में रहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में आला हजरत ने कुछ नहीं लिखा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोगों को जो चिश्ती थे, जो गरीब नवाज के मानने चाहने वाले थे, इस तरीके से उन लोगों ने, जो हमारे मुखालिफीन थे, उन्होंने चिश्तियों को आला हजरत से दूर करने की कोशिश की। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये दौर ऐसा दौर है कि जो इस दौर में अहमद रजा से दूर हुआ वो सुलह कुल्लियत के करीब हुआ। क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह। जो आला हजरत से दूर हुआ वो सुलह कुल्लियत के करीब हुआ, और जो सुलह कुल्लियत के करीब हुआ उसका अकीदा छीनने में कोई देर नहीं लगेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तकरीबन आज से 150 साल पहले आला हजरत ने बहुत सच फरमाया था कि सुलह कुल्लियत बदअकीदगियत की पहली सीढ़ी है। आला हजरत फरमाते हैं कि सुलह कुल्लियत बदअकीदगियत की पहली सीढ़ी है। फरमाते हैं कि जो सुलह कुल्ली होने से बच गया, गोया वो बदअकीदा होने से बच गया। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस दौर का सबसे बड़ा जिहाद ये है कि तुम अपने आप को सुलह कुल्ली होने से बचा लो, अपने दोस्तों अहबाब को सुलह कुल्ली होने से बचा लो, अपनी औलाद को सुलह कुल्ली होने से बचा लो, अपने आप को सुलह कुल्ली होने से बचा लो। इस दौर का सबसे बड़ा जिहाद ये है, जो सुलह कुल्ली होने से बच गया गोया वो बदअकीदा होने से बच गया। ए लोगों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करो, जरूरी है, तुम्हारी अकीदत मजबूत हो जाएगी। हुजूर बुरहान हक से मोहब्बत करो, तुम्हारी अकीदत मजबूत होगी। मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी से मोहब्बत करो, तुम्हारी अकीदत मजबूत होगी। हजरत वारिस पाक से मोहब्बत करो, तुम्हारी अकीदत मजबूत होगी। हजरत मखदूम अलाउल हक पांडवी से मोहब्बत करो, तुम्हारी अकीदत मजबूत होगी। ए लोगों, बुजुर्गों की मोहब्बत से अकीदत मजबूत होती है, और अहमद रजा की अकीदत से अकीदा मजबूत होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने खलीके मिल्लत, फैजाने निहाले मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। बुजुर्गों से मोहब्बत करोगे, अकीदत मजबूत होगी। आला हजरत से मोहब्बत करोगे, अकीदा मजबूत होगा। अहमद रजा की मोहब्बत से अकीदा मजबूत होता है। ए लोगों, ये नाज़िम इजलास ने खलीक मिल्लत मुझे याद दिला दी है। मुझे जब यहाँ रास्ते नहीं थे, रोड के किनारे वो कच्चा रोड जिस पे गाड़ी का चलना बहुत मुश्किल था, वहाँ एक जगह ठहराया था मौलाना सैयद मोहम्मद निहाल आलम साहब ने। तो पहली मर्तबा हजरत मौलाना सैयद खलीक आलम साहब क़िबला, जो उनके चचा हैं, वो पहली बार यहाँ तशरीफ़ लाए थे। और वो लुओं के ज़माने में धूप में यहाँ से पैदल मुझसे मुलाकात करने के लिए उस घर में गए, जहाँ धूल बहुत उड़ रही थी। तो उनकी भी मैंने ज़ियारत की। हम लोग जो हैं सैयदों के बहुत मानने चाहने वाले हैं। हक है, हक। तो मौलाना सैयद खलीक आलम साहब, जो हज़रत मौलाना सैयद निहाल आलम साहब के चचा, फिर वो चंद ही दिनों यहाँ रहे और यहीं पर उनका इंतकाल हो गया और यहीं पर उनका
मज़ार पुर अनवार भी बन गया। अल्लाह तबारक तआला हज़रत खलीक़ मिल्लत के मज़ार पुर अनवार की बरकत से देवसर और इस इलाके की ज़मीन से और उस ज़मीन पर तामीर मुसलमानों के घरों से, उनके दरो दीवार से और उन मकानों में रहने वाले जुमला बाशिंदगान की जिंदगियों से अल्लाह ताला जुमला सैयारगान की नहूसतों को दूर फरमा दे और अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। आमीन। मौलाना सैयद निहाल आलम साहब एक बहुत अच्छे आलिम दीन थे और उन्होंने दीन और सुन्नियत की बड़ी आबियारी की है और बड़ी मेहनत शाख्ता करके इस इलाके से बदअकीदियत का किला कमा फरमाया है और सुन्नियत का परचम लहरा दिया। पूरा सीधी देख लिए और वो इलाका धनपुरी का, उस इलाके में भी फितने बहुत ज़्यादा थे। उनके दौर में फितनों को उन्होंने मिटाया और आला हजरत की मोहब्बत को मुसलमानों के दिलों में बैठाया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आला हजरत को हम क्या जानते कि आला हजरत कौन है, इसलिए कि आला हजरत ने जो काम किया है वो उलमा के लिए काम किया है। आला हजरत को उलमा ही पहचानते, जैसे हजरत फखरुद्दीन राजी को, हजरत जलालुद्दीन सयूती को, हजरत इमाम गजाली को, हजरत शेख सादी, ये ऐसे ऐसे उलमा हैं जिन्होंने दीन का बेपनाह काम किया। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत ने भी दीन का बेपनाह काम किया है। बेशक आला हजरत को भी ऐसे ही सिर्फ उलमा पहचानते, अवाम नहीं पहचानती। ये तो मुफ्ती आज़म हिंद की करामत है कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुसलमानों के दिलों में आला हजरत और मसलक आला हजरत की अजमत को बैठा दिया और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुआसरीन उलमा ने आला हजरत के मसलक को और आला हजरत के पैगाम इश्क रिसालत को हिंदुस्तान में आम किया और फिर ये आलम में फैलता चला गया। और उन्हीं खुश नसीब उलमा में से एक नाम है इस इलाके में हजरत मौलाना सैयद निहाल आलम साहब। उन्होंने इस इलाके में बेपनाह खिदमत की है। अल्लाह ताला उनको करवट करवट कब्र में सुकून अता फरमाए। ये मदरसा जिसके आज 2 तालिब इल्म हाफिज कुरान हुए, एक पहला तालिब इल्म इस मदरसा गरीब नवाज से फारिग हुआ। अल्लाह ताला इस मदरसे के तलबा को इल्म नाफ़ि अता फरमाए। तो हमारे मुखालिफिन ने कहा कि आला हजरत ने तो ख्वाजा की शान में कुछ नहीं लिखा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मीडिया का दौर है और आप हर वक्त बैठे हैं मोबाइल पे, फेसबुक पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे और हर वक्त बैठे हुए इधर उधर करके मुसलमानों में इख्तलाफात पैदा करने के लिए मैसेज करते हैं उल्टे सीधे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आला हजरत की किताबें पढ़ने का आपके पास इल्म नहीं। इतना आला हजरत ने लिखा है ख्वाजा गरीब नवाज की शान में, इतना लिखा है, इतना लिखा है कि आप उसको मुख्तलिफ किताबों में पढ़ नहीं सकते हो। आप तो हर वक्त कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं। तो फतावे रज़विया यूट्यूब पर है, जो इस वक्त 33 जिल्दों में है। वो पूरा फतावे रज़विया यूट्यूब पर है। और जब आप हर वक्त बैठे हुए हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर, तो एक बटन दबाइए, आला हजरत ने ख्वाजा की शान में कहां कहां क्या क्या कितना कितना लिखा है, वो सारा मैटर यकजा इकट्ठा हो जाएगा तो एक ज़ख़ीम किताब मुरतब हो सकती है। आला हजरत ने ख्वाजा की शान में इतना लिखा है। मगर आज मैं गौसो ख्वाजा व रजा कॉन्फ्रेंस में आला हजरत का सिर्फ एक जुमला गरीब नवाज की शान में पेश करना चाहता हूं। वाह! अगर आला हजरत गरीब नवाज की शान में
1000 मनक़बतें लिख देते तो कौम को इतना फायदा नहीं पहुंचता जितना कि आला हजरत ने गरीब नवाज की शान में एक जुमला लिखकर कौम को फायदा पहुंचा दिया है। आला हजरत का मकाम यह है, मनसब यह है, उनका इल्म फजल व कमाल यह है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी जब कबूलियत दुआ के मकामात गिनाने पर आए हैं तो जहां बहुत से मकामात आला हजरत ने गिनाए हैं वहां एक मकाम आला हजरत फरमाते हैं कि अगर किसी की दुआ कबूल न होती हो तो वो अजमेर चला जाए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जिसकी दुआ कबूल न होती हो वो अजमेर चला जाए। ख्वाजा के आस्ताने पर खड़े होकर जो दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। वाह वाह वाह, क्या कहने। लोग कहते हैं कि आला हजरत ने तो ख्वाजा की शान में कुछ नहीं लिखा, वो तो कादरी थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम आला हजरत सिर्फ कादरी बुजुर्ग नहीं है, आला हजरत का मकाम यह है कि वो सिलसिले चिश्तिया के एक अजीम बुजुर्ग का नाम है अहमद रजा। वाह वाह वाह, वो सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग भी हैं। आप कहेंगे या अल्लाह जब वो कादरी है तो चिश्ती कैसे हो सकते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत के पास 21 सलासिल की खिलाफत तो इजाजत हासिल थी। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अरे अब तो मुस्कुरा जाओ, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप आला हजरत का शजरा उठाकर देखिए। आला हजरत का शजरा तो बहुत बड़ी बात है, मेरा शजरा तो हर जगह मिल जाएगा। मेरे शजरे में भी वो सिलसिले चिश्तिया की खिलाफत जो आला हजरत से होते हुए मुफ्ती आजम की बारगाह से मुझ फकीर को हासिल हुई, मेरे शजरे में भी वो सिलसिले चिश्तिया का जिक्र है। बहुत अच्छे। आला हजरत सिर्फ कादरी नहीं है, वो चिश्ती भी है। अगर आप कहें तो मैं आपकी तसल्ली के लिए एक बात अर्ज कर दूं। आप लोग तो अजमेर शरीफ जाते हैं ना, झालरे भी कभी गए हो कि नहीं गए? झालरे पर एक मंजिल है बैतुल नूर, मंजिल बैतुल नूर। बैतुल नूर में बहुत बड़ी वो मंजिल है, उसके जो मालिक हैं उनका नाम है हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद मेहंदी मियाँ। वो बरेली शरीफ में पढ़ते थे, बरेली शरीफ से वो फारिग हुए, आलिम बने। उनके वालिद को आला हजरत ने खिलाफत अता फरमाई। वाह वाह। तो उनके वालिद को आला हजरत ने सिलसिले कादरिया की खिलाफत नहीं दी, सिलसिले मुनव्वरिया की खिलाफत नहीं दी, सिलसिले नक्शबंदिया की खिलाफत नहीं दी, सिलसिले अबुल उलाइया की खिलाफत नहीं दी, बल्कि आला हजरत ने जब उनको खिलाफत अता फरमाई तो सिलसिले चिश्तिया की खिलाफत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और अपने कलम से लिखा, अपने दस्ते मुबारक से उनको सिलसिले चिश्तिया की खिलाफत लिख कर अता फरमाई। तो आला हजरत चिश्ती भी हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मदरसा हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर मदरसा गरीब नवाज का एक तालिब इल्म आज हाफिज कुरान हुआ। मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आती, या अल्लाह, जब कोई तालिब इल्म कुरान सामने रखता है तो जैसे ही कुरान में सामने आता है उसके तो वो फौरन हिलने लगता है, झूमने लगता है। आपने देखा कि नहीं देखा? एकदम वो झूमने लगता है। कुरान सामने आया और वो फौरन झूमने लगा। ये सिर्फ एक तालिब इल्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो उलमा बैठे, कुरान सामने आया, कुरान की तिलावत शुरू की, फौरन झूमना शुरू कर। ये कोई ऐसे हिलता है, कोई ऐसे हिलता है।
और सिर्फ मैं उलमा ही की बात नहीं कर रहा हूं, अवाम में से कोई भी इंसान चाहे घर में पढ़े चाहे मस्जिद में पढ़े, जैसे ही कुरान सामने आता है तो फौरन वो झूमने लगता है। कुरान तिलावत करते वक्त झूमता है। सिर्फ मर्दों ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई खातून भी अगर कुरान की तिलावत करती है तो वो भी झूमने लगती है। बेशक। वाह, झूमने क्यों लगते हो? क्या किसी किताब में है कि तुम जब कुरान पढ़ो याद करो कुरान तो खूब हिलते रहना? माशाअल्लाह। खूब हिलना कहीं माशाअल्लाह। किसी किताब में नारे तकबीर, दिखा दीजिए। जरा दोनों हाथ उठाकर इस्तकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर मसलके आला हजरत हसानुल हिंद हजरत अलहाज दिलकश राजवी साहिब किमला, शायर अहले सुन्नत हजरत नसीम सहर गयावी, मसलके आला हजरत खान वादे आला हजरत फैजान खलीक मिल्लत फैजान निहाल मिल्लत मदरसा गरीब नवाज जश्न दस्तार हुफ्फाज़ किराम। ये शायद पहली मर्तबा ऐसा मौका है कि मैं पहले आ गया हूँ, मेरे बाद नाजिम आए हैं, नाजिम इजलास, और नाजिम इजलास के बाद ये शोराए इस्लाम अब तशरीफ ला रहे हैं। ये शायद पहली मर्तबा हुआ है। ये भी देवसर की तारीख जब लिखी जाएगी तो मैं इसमें ये लिखूंगा कि जब मैं गया तो मेरे बाद अनाउंसर साहब तशरीफ लाए, मेरे बाद शायर इस्लाम साहब तशरीफ लाए, मैं पहले पहुंच गया। मैं वैसे कहने हुजूर का है मुझे आपके आगे आने की हिम्मत किसको है? सब आपके पीछे ही है। है जिंदाबाद। तो लोगों, ये हुफ्फाज उलमा तलबा जब कुरान पढ़ते हैं तो ये झूमने लगते हैं। ये झूमते क्यों हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कुरान का मोजज़ा है, ये कुरान का कमाल है कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में तशरीफ फरमा है और पहली बार जब वही इलाही नाजिल हुई, इक़रा हाय हाय हाय, इक़रा, जैसे ही ये कुरान की आयत नाजिल हुई तो मेरे मुस्तफा झूमने लगे। जब ये कुरान नाजिल हुआ मेरे मुस्तफा पर, ये पहली बार नुज़ूल हुआ है कुरान का, तो मेरे मुस्तफा झूमने लगे हैं। तो अब कुरान की तिलावत के वक्त झूम जाना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और ये कुरान ही का कमाल है कि आपने अपने बच्चे को मदरसा गरीब नवाज में दाखिला करा दिया, तो अब यहाँ का कोर्स कितने दिन का है वो मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ का कोर्स 2.5 साल का है। अगर दिमाग जरा कुछ कुंद है तो 3 साल में बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। 3 साल में हाफिज हो गया। अब जब वो 3 साल में हाफिज हो गया तो मकाम उसका क्या हो गया? आप पीछे हो गए, वो आगे हो गए। अगर मदरसे में दाखिला न लिया होता तो पता नहीं कौन सी ट्रेन में चाय बेचते, चाय गरम, मसाला चाय, नींबू वाली चाय, न मालूम कौन सी ट्रेन में चाय बेचते होते। ये मदरसे का कमाल है कि मदरसे में दाखिला लिया, 2.5-3 साल में हाफिज कुरान हो गए, हाफिज कुरान हो गए। आप पीछे हो गए, ये आगे हो गए। जब ये मस्जिद के इमाम हो गए तो आपने अपने बाप से बड़ा जाना, अपने उस्ताद से बड़ा जाना, अपने पीर से बड़ा माना। तब कहा पीछे इस इमाम के बाप से बड़ा मान रहे हो, उस्ताद से बड़ा मान रहे हो, पीर से बड़ा मान रहे हो, तब कह रहे हो पीछे इस इमाम के। जब उसको इमाम मान लिया तो गुलाम कैसे मान सकते हो?
जब इमाम मान लिया तो गुलाम कैसे बना सकते हो? एक मस्जिद का इमाम वो इमाम है तुम्हारा, उसके ऊपर आप कोई हुक्म नहीं चला सकते हो, वो आपका इमाम है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी में इनका ये हाल है तो वो तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि जिंदगी में एक हाफिज कुरान का आलम क्या होता है। मरने के बाद भी हाफिज कुरान का आलम ये है कि अब इन देवबंदियों को, वहाबियों को, बदअकीदा लोगों को देखो, ये कहते हैं कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, फना कर देती है, इंसान मिट्टी में मिल जाता है। जो बात इन लोगों को रूह वालों के लिए कहना चाहिए थी, वही बात इन्होंने रूहानियत वालों पर फिट की, वही बात इन लोगों ने वलियों पर फिट की, वही बात इन लोगों ने नबियों पर भी फिट कर दी। नहीं चलेगी। एक नबी का मकाम और होता है, एक वली का मकाम और होता है, एक हाफिज का मकाम और होता है, रूह वाले का मकाम और होता है, रूहानियत वाले का मकाम और होता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को ये ताकत व क़ुव्वत व तवानाई अल्लाह ने ज़मीन में वदियत फरमाई कि इंसान जब ज़मीन में जाता है तो ज़मीन इंसान के जिस्म को गला देती है, मगर अगर कोई हाफिज कुरान हो गया तो हाफिज कुरान का मकाम ये है कि अल्लाह ताला अब ज़मीन से ये ताकत व क़ुव्वत व तवानाई सल्ब फरमा लेता है कि हाफिज कुरान के जिस्म को गलाए, सड़ाए, फना करे या खाए। अब जमीन क्या करती है? जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। क्या कहने ये इनका अपना कमाल नहीं है कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है, ये कुरान का कमाल है, ये कुरान की बरकत है कि कुरान के 30 पारे उसके सीने में रखे हुए हैं। ये कुरान की बरकत है कि कुरान की बरकत से जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है। जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है। क्यों? इसलिए कि उसके सीने में कुरान के 30 पारे रखे हुए हैं। जब एक हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? जब एक हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? साहिब कुरान के जिस्म की जमीन कैसी हिफाजत कर रही है? मैं कहना चाहता हूँ कि जमीन का वो हिस्सा जो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म नास से मस कर गया है, खुदा की कसम वो अर्श आज़म से भी अफजल हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसो ख्वाजा व रज़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा गरीब नवाज। जब आप एक हाफिज कुरान के हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? साहिब कुरान के जिस्म की जमीन कैसी हिफाजत कर रही होगी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब साहिब कुरान के हाल का आप अंदाजा नहीं लगा सकते तो साहिब कुरान जिसके बतने मुबारक में, जिसके रहमे मुबारक में 9 महीने तक जलवा कर रहा हो, वो सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके जिस्म की भी जमीन हिफाजत कर रही है। बहुत अच्छा। मैं बात अपनी लंबी नहीं करना चाहता। लोग समझते हैं कि जो पीर होता है वो गूंगा होता है, उसको बोलना नहीं आता है, मगर प्यारे वो बरेली है, बरेली। हाय हाय हाय, जहां से लोगों को बोलने का ढंग सिखाया जाता है, तो वहां का अगर कोई खादिम आएगा तो क्या वो बोलना नहीं जानेगा? लोग
सोचते हैं कि पीर को तो बोलना नहीं आता, वो तो आए और थोड़ी सी दुआ करे और कांपता हुआ हाँपता हुआ चला जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोगों, बरेली ने लोगों को बोलने का ढंग सिखाया है। आला हजरत का मकाम ये है कि आला हजरत ने हमारे तुम्हारे सबके इस्लाम और ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है। इस्लाम और अकीदे के मुहाफिज का नाम है अहमद रजा। उनसे हसद मत करना। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको आला हजरत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।